जम्मू कश्मीर में कांग्रेस आपको आजकल हर दिन सड़कों पर नजर आएगी, धरना प्रदर्शन करती नजर आएगी, अलग अलग मुद्दों को उठाती हुई नजर आएगी। सांबा चले जाएं, आरसपुरा चले जाएं, जम्मू शहर में देख लें, कांग्रेस का धरना प्रदर्शन चल रहा होगा। क्या अब फाइनली कांग्रेस को रियलाइज हो गया है कि वो विपक्ष में है? बात करने के लिए मेरे साथ हैं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा। रविंद्र जी, आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये जो नई ऊर्जा कांग्रेस में आई है कि हर दिन धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये ऊर्जा कहाँ से आई है और क्या फाइनली ये रियलाइजेशन हो गई है 7 साल के बाद कि कांग्रेस विपक्ष में है, ये सब कुछ करना ज़रूरी है? कांग्रेस को तो पहले दिन से पता था कि हम विपक्ष में हैं, लेकिन हम जनता का मैंडेट जो है उसका सम्मान करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये रियलाइज़ होना चाहिए कि अब उनके कंधों पे बोझ है, वो सत्ता में है। जो बातें वो 2014 से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी खुद अपनी वाक से कहते थे, जिस गैस सिलेंडर, एलपीजी, पेट्रोल, डॉलर, रुपये की बात वो करते थे, आज वो कहाँ भूल गए। 15 लाख तो भूल गए थे वो, अलग हम समय उन्होंने कहा था, जुमला था कि 15 लाख आपके खाते में डालूंगा। काले धन का नाम सुनते हैं आजकल, कहीं कोई पता नहीं लगता कि काला धन था भी, कोई चर्चा में था भी, जिसको बहुत गर्माहट होती थी। और उसके लिए अन्य हज़ारे जी को भी बिठाया गया, उसके लिए वो हमारे व्यापारी बाबा जो हैं वो भी बैठे। लेकिन आज वो सारे खामोश हैं, उनको सब कुछ अच्छा लग रहा है। गरीब सड़कों पे है। आज हमें आम आदमी, गरीब आदमी, जो आम जनता है वो हमें समर्थन कर रही है, इसलिए हम सड़कों पे हैं। पहले लोगों को देशभक्ति का पाठ आज भी पढ़ाया जाता है, कल से भी यही, उन्होंने देशभक्ति ही पढ़ाई। लेकिन वो देशभक्ति तभी होगी जब देश, भारतवर्ष का हर नागरिक मजबूत होगा। वो तो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो रहा। आत्मनिर्भर मोदी जी और उनके सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो आत्मनिर्भर हो गए, लेकिन आम आदमी जो है वो कह रहा है कि हम तो घुटनों पे हो गए। सरकार का काम अब ये हो गया कि लोगों को घुटनों पे करो ताकि वो सवाल ना खड़ा कर सके। तभी मैंने कहा कि ये नई ऊर्जा कहाँ से आएगी, एक के बाद एक धरना प्रदर्शन करने को नजर आ रहा है। पिछले 7 सालों में, क्योंकि मैं रहती हूँ वहीं पर, मैंने कभी कच्ची सोनी में धरना कांग्रेस का होते नहीं देखा, लेकिन अब रिसेंटली सिलेंडर लेके जो है कांग्रेस के लीडर बैठे हुए थे और धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये नई एनर्जी कहाँ से आ रही है? देखिए, हर मुद्दे पर हमने प्रयास किया, मीडिया से भी तावन मांगा, आपका तावन जो है मिल रहा है। आज ये भी खुशी की बात है कि हमें आज मीडिया भी ये चाहता है कि विपक्ष हो। हम तो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, लेकिन उस चीज़ का जनता तक पहुंचाना आपका काम है। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है देश के अंदर। मैं खुद उस परिवार से संबंध रखता हूं, मुझे मीडिया का सम्मान भी है और मीडिया पे गर्व भी है कि मीडिया ने जब भी कोई चीज़ गलत हुई, तमाम इंस्टीट्यूशन अगर कहीं फेल हुआ होंगे तो मीडिया खड़ा रहा। आज बदकिस्मती की बात यह है कि मीडिया को भी बख्शा नहीं जा रहा। मैं आपको दोष नहीं देता, आपके मीडिया को दोष नहीं देता। चंद लोग हो सकते हैं कि वो सत्ता पक्ष की दिन भर चैनल वही बात करते रहे कि आज अगर जम्मू कश्मीर में कुछ हो रहा है तो असम की खबर आती है, असम में कुछ हो रहा है तो वेस्ट बंगाल की आती है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है तमिलनाडु की आती है। वो हम मान सकते हैं उनकी मजबूरियाँ, लेकिन हर तरह का मीडिया जो प्रयास करता है, लेकिन कई तरह के विपक्ष के साथ साथ तमाम सारी एजेंसी जो हैं उनके साथ भी हैं। और जिस वजह से आपने भी देखा कि भाई मीडिया में हम रोज़ प्रोटेस्ट करते हैं, आपको देखिए बहुत खुशी हुई। लेकिन बहुत सी बड़ी बड़ी अखबारें हैं यहाँ, बहुत से बड़े बड़े प्रिंट मीडिया है, हम उन पर नाराज़गी तो नहीं, हम उनकी मजबूरी को जानना चाहते हैं कि अगर जहाँ मक्खी भी मर जाए बीजेपी के ऑफिस के बाहर तो उसकी खबर बड़ी होती है कि उन्होंने आज मक्खी मारी। बीजेपी के दफ्तर की आपने बात की, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि बीजेपी के दफ्तर के बाहर आजकल कई सारे धरने लग रहे हैं और बीजेपी के जो लीडर हैं, वर्कर्स हैं, वो भी ये कहते नजर आते हैं कि कांग्रेस वालों के पास कोई भी जाता है ये कह के कि हमारी ये दिक्कत है, तो वो बीजेपी के दफ्तर का रास्ता दिखाते हैं कि वहाँ जाके प्रदर्शन कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है इस बात? ऐसा नहीं है। आज उनको गर्मी और हीट महसूस हो रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लोग जान गए हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेशन के पास कुछ नहीं है। लोग जो जान गए हैं कि सब बीमारी की जड़ ये है, इसलिए वो बच्चे जो सफर है वहाँ जाते हैं। उनको पता है कि कांग्रेस सड़कों पर हुई है, धरने भी हुए, वो भूल गए वो बात कि डेमोक्रेसी में विपक्ष बात करती थी, सरकार हिलती थी। इस सरकार ने ये सोचा हुआ है कि हम ना कानों से सुनेंगे, ना आँखों से देखेंगे, ना दिमाग से सोचेंगे, विपक्ष और सारी दुनिया जो कहती है। इसलिए पहुँचते पहुँचते बीजेपी के दफ्तर के बाहर पहुँच के, एक दिन आएगा लोग बीजेपी के दफ्तर के अंदर भी जाएंगे। अगर यही हालत रहा तो आप लोगों को फोर्स कर रहे हैं, एक अनार्की आ रही है, वो कहाँ सुनवाई करें? रेत बजरी के लिए कहीं सुनवाई नहीं, आपने खाने पीने के लिए कोई सुनवाई नहीं। अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उनकी लिस्टें खुद ब खुद कहाँ से फैसला होता है कि उस लिस्ट को निकालना नहीं है। आप बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, पैसे लेते हैं,
फार्म भरते, कहाँ जाए? ये लोगों का गुस्सा है जो फूट रहा है। ये बिल्कुल गलत है कि हम तो चाहते हैं लोग कांग्रेस के पास आए, हम उनके साथ प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आज लोगों को पता लग गया कि सरकार जो है वो कहाँ से चल रही है। चाहे जो कहें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी साहब को हमें कोई गिला नहीं, उनसे जो बेस्ट हो रहा है वो कर रहे होंगे, ऑफिसर्स पे भी कोई गिला नहीं, दबाव सरकार का है। आज एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर किया जाता है कि वो डरते हैं बेचारे विपक्ष का टेलीफोन उठाते भी कि कहीं टेप ना हो रहा हो कि हमने फ़ोन उठा लिया कांग्रेस का। इसलिए हम लोगों को साफ बता रहे हैं कि हम आपके लिए सड़कों पर लड़ने के लिए तैयार हैं, जेल भरो आंदोलन करते हैं, जाते हैं जेल में, थाने में, यहाँ भी हमें रखते हैं। आप देखते हैं कोई बड़ा नेता, छोटा नेता, लोग कहते हैं लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे, आज लोग निकल रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी सबसे आगे है। यहीं पर समझना चाहूँगी, क्योंकि आपने कहा कि लोग आएँ और कांग्रेस के साथ मिलकर जो है इसी तरीके से प्रदर्शन में शामिल हों। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उन्होंने वो इस बात पर भी नाराज़गी जताते हैं कि इस समय भी जो आप मुद्दे उठा रहे हैं, आप मुद्दे उठा रहे हैं, नेशनल मुद्दे उठा रहे हैं। हालांकि महंगाई का मुद्दा हर एक आम आदमी का है, लेकिन जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक जो मुद्दे हैं, जैसे यहाँ पर BSF CSF एस्पिरेंट्स जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद 5 अगस्त के बाद और कोरोना के बाद जो व्यापारी हैं वो परेशान हैं, वो प्रदर्शन कर रहे थे। वो उनकी जो जम्मू कश्मीर के लोगों के मुद्दे हैं उनको लेकर कांग्रेस उस तरीके से सड़कों पर नजर नहीं आई जितनी इन पिछले 1 हफ्ते और 2 हफ्ते में महंगाई को लेकर नजर आ रही है। पल्लवी जी, ऐसा नहीं है, मुद्दों की भरमार है। हमें भी समझ नहीं आता कि किस किस मुद्दे पे हम प्रदर्शन करें। ये बात ना समझें, हमारा रोष महंगाई से लेकर के उन तमाम मुद्दों पे है। जो जनता का रोष है उसको हम उजागर करते हैं। उसमें महंगाई नंबर 1 है कि हर गरीब आदमी को पहले रोटी चाहिए, उसको सबसे पहले जो है वो साधन नहीं जुड़ रहा। जिनको आप अच्छे दिन के सपने दिखाते थे, आज वो गैस सिलेंडर नहीं खरीद पा रहा क्योंकि उसका बजट बिगड़ गया है। कहाँ 400 रुपये और कहाँ 900 रुपये से ऊपर पेट्रोल और डीजल डलवा कर लोगों ने गाड़ियाँ घर रख दी। अब पैदल चलना शुरू हो गए, साइकिल पे चलना शुरू हो गए, मेट्रोडोर पे चलना शुरू हो गए। किराया भाड़ा महंगा हो गया, 33 रुपये, 32 रुपये 98 पैसे 1 लीटर पे केंद्र सरकार टैक्स ले रही है, जबकि कांग्रेस उसी पे 9 रुपये 46 पैसे 1 लीटर पे टैक्स लेती थी। तो मोदी जी और भाजपा को बहुत महंगाई और बहुत टैक्स लूट नजर आती थी। टैक्स लूट ये है, 3 रुपये 40 पैसे जो है वो कांग्रेस के टाइम 1 लीटर पे डीजल पे सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, आज 32 रुपये 31 रुपये 83 पैसे। आप इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स, रोड सेस अलग लेते हो, फिर टोल प्लाजा भी लेते हो। सबसे बड़ी बात जो है आर्थिक स्थिति है। इसी के साथ जो ट्रेडर्स का, बिजनेसमैन का, सबका, अनएम्प्लॉयड यूथ, वो भी अपने पेट भरने के लिए उन सब के साथ हैं हम। CISF के लिए हमने बात उठाई, उन बच्चों को वहाँ रात को जबरन उठा लिया गया क्योंकि BJP के ऑफिस के बाहर बैठे। यहाँ शहीदी चौक में अगर कोई बैठा है तो उससे कांग्रेस वालों को क्या तकलीफ है? वो करीब से जाके उनको सुनाना चाहते हैं कि हमारी फरियाद सुनिए, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी वहीं रहते हैं और वो PMO से सारे कहते हैं सरकार वही चलवा रहे हैं, तो इसलिए उनकी आवाज़ जो है वो कौन सुनेगा? LG साहब हेल्पलेस हैं, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहीं है नहीं, सेक्रेटरीट में आप घुसने नहीं देते। बाहर आप देखिए सेक्रेटरीट में जा करके कोई आदमी नज़र आता है, शांति है। ये शांति जो है यही चाहते थे भाजपा जनता पार्टी वाले कि लोग जो हैं वो घरों में बैठे, अफसर अपने कमरों में बैठे, उनको करने का अधिकार कोई नहीं, जो करते भी हैं तो वो मिलते नहीं। तो इसलिए इसको किसने चुस्त दुरुस्त करना है? वो BJP के करीब जा करके उनके कानों में जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ पहुँचे, और ये मैं समझता हूँ हेल्दी डेमोक्रेसी का हिस्सा है। उनको समझ आ गई कि विपक्ष मजबूर है, विपक्ष आवाज़ उठाता है और विपक्ष हर मुद्दे पे आवाज़ उठाता है। आप मीडिया में देखिए, जो भी मुद्दा आता है आप जिसके पास जाते हैं, जिसके बारे में पूछते हैं, हम प्रयास करते हैं कि हर मुद्दे पे जो जनता के हित में हो। हाँ, पहले तरीका कुछ इंटरेस्ट हो उसमें हम साथ नहीं है। वही ना, पहले तरीका कुछ और था। पहले हाई ऑफिस में बैठकर, ऑफिस में बैठकर मीडिया के साथ बातचीत करके जो है कांग्रेस मुद्दे उठाती थी। आजकल जो है सड़कों पर उतरकर मुद्दे उठा रही है। तो ऐसा होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के वर्कर्स भी जो है BJP ऑफिस के बाहर जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ प्रदर्शन में शामिल मिलेंगे। देखिए, अच्छी बात है, हम भी कुछ सीखे हैं और आज हमें वर्कर्स जो है कुछ कहते हैं कि कुछ और भी सीखना चाहिए कि आपने BJP वालों को भी सारा कुछ दिया, आपने पार्टी के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। आजकल लोग कहते हैं कि देखो अब BJP का तौर तरीका, अगर यही जमहूरियत है कि BJP कांग्रेस वाले के घर में खंबा नहीं लगना चाहिए, वहाँ नलका नहीं लगना चाहिए, कोई एक वर्कर है उसके सड़क का पैच छोड़ देना चाहिए, उसको कोई सुविधा। और अब दूसरी एक बीमारी है कि आजकल आप कहते हैं कि हर चीज़ जो है वो दस्तखत हो पंच से, सरपंच से,
एमएलए से, भाई अगर कोई आदमी एमएलए बनता है तो वो 33% 30% वोट लेता है, 70% और हो सकता है 10 कैंडिडेट को वोट देता है। आप मैं जाति तौर पे इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि डेमोक्रेसी होस्टेज हो जाए। आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं, मेरी विचारधारा से सहमत नहीं हैं, आप मुझे वोट नहीं देती, मेरी पार्टी को वोट नहीं देती, इसका मतलब ये तो नहीं आपके घर में बल्ब नहीं चलना चाहिए। आप अगर चूल्हे के हकदार हैं तो क्यों नहीं मिलना चाहिए, आप मकान के हकदार हैं क्यों नहीं मिलना चाहिए। आपने पंच को वोट नहीं दिया, आपने सरपंच को वोट नहीं दिया, आपकी मर्जी है, वो जीत गया तो वो आपको चूल्हा नहीं देगा, आपके फार्म पे दस्तखत नहीं करेगा। तो ये आजकल अफसर ये क्या बन रहा है हम देख रहे हैं। यही डेमोक्रेसी का नाम नहीं था। उनका काम था स्कीमें बनाना, उनका काम था प्रोजेक्ट बनाना। ये नहीं कि अच्छा जी ये वो चूल्हा भी जो है वो मेरी मर्जी के बगैर क्योंकि मैं जीता हूँ। ये इस किस्म की नई डेमोक्रेसी क्योंकि बीजेपी ये सिखाती है और ये बताती है, अभी और बहुत जाती है। क्योंकि अगर लोग खामोश रहेंगे, हम तो यही कहते हैं कि साइलेंस इज़ डेडली। अगर जनता को महसूस हो रहा है कि कुछ सरकार गलत कर रही है, उनको ये नहीं देखना चाहिए कौन प्रोटेस्ट कर रहा है, उस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए। अगर हम जनता की आवाज़ उठाते हैं, कोई दूसरी पार्टी भी उठाती है, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी उठाती है, जनता को ये नहीं समझना चाहिए कि नहीं जनाब इससे बीजेपी नाराज़ होगी, इससे मोदी जी नाराज़ होंगे, इससे उनको परेशानी होगी। वोट लेने के लिए तो वो सारी बातें आपको कहते थे। आपको रुपया लगता था बहुत कमज़ोर हो गया, आज रुपये की बात ही नहीं, वो कहाँ पहुँच गया किसी को पता ही नहीं। उसकी कीमत कितनी डाउन हो गई है। पेट्रोल और डीजल जो 110 रुपये से 110 से 140 डॉलर बैरल के हिसाब से भी खरीदा कांग्रेस ने, लेकिन बेचा उसको 60 रुपये 70 पैसे। तो इतिहास की बात बाद में करेंगे, अब फिलहाल कांग्रेस की अगर बात करें, आज कम आधे से कम रेट पे 54 डॉलर का एक बैरल आने से भी 100 रुपया लीटर है। तो लोग प्रेजेंटली अपील करते हैं। बिल्कुल प्रेजेंट कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो ये देखने को मिला पिछले दिनों कि एक इंटरनल हलचल जो है वो देखने को मिली कांग्रेस में। इस समय भी एक नेशनल टीवी चैनल ने न्यूज़ चलाई है कि जो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं गुलाम अहमद मीर, वो हाईकमान के पास ये शिकायत लेकर गए हैं कि गुलाम नबी आज़ाद के जो लॉयलिस्ट लीडर्स हैं वो पार्टी में काम नहीं कर रहे। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? पहले तो इसमें सच्चाई नहीं। मैंने पहले जिक्र किया कि अगर असम में तकलीफ़ होगी तो जम्मू कश्मीर की खबर आएगी, जम्मू कश्मीर में तकलीफ़ होगी तो तमिलनाडु की खबर चलेगी। ये वैसी खबर है। इस समय गुलाम अहमद मीर कहाँ पर है? गुलाम अहमद मीर साहब जयपुर गए हैं, उनके एक दोस्त की बेटी की शादी है और हमको नहीं पता कहाँ से उनको खबर आ गई कि हाईकमांड तो तमिलनाडु केरला से वेस्ट बंगाल तक बैठी है। किसको फुर्सत है कि इस वक्त वो गुलाम अहमद मीर साहब के साथ बात करें और क्यों शिकायत लें, जब पार्टी के अंदर हमारी ही पार्टी है जिसमें इतनी बड़ी डेमोक्रेसी हलचल है। बीजेपी में कोई छींक मारे तो दफ्तर से बाहर फेंक देते हैं। हमारे लीडर हैं, हमसे बात करते हैं। क्या यही कारण है कि गुलाम नबी आज़ाद के चले जाने के बाद जो धरने प्रदर्शन जम्मू में हुए, उसके बावजूद भी इस समय भी जो पार्टी का हेडक्वार्टर जम्मू में है वहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद वेलकम का ये फ्लेक्स जो है यहाँ पर लगा हुआ है। नेता हैं, ये सारे हमारे नेता हैं, गुलाम नबी आज़ाद भी उसमें सम्मानित नेता हैं। मीडिया को नजर आता है, अगर वो कोई बात कहते हैं वहाँ हाईकमांड ने, तो उनको हाईकमांड ने कुछ नहीं किया तो हमें क्या परेशानी है? वो जो कैंपेनिंग की लिस्ट निकली थी हाईकमांड की तरफ से, उसमें गुलाम नबी आज़ाद या उनके करीबी किसी नेता का नाम नहीं था। देखिए बात यह है कि गुलाम नबी आज़ाद को किसी कैंपेनिंग लिस्ट के नहीं, वो स्टार प्रचारक एक कानूनी प्रक्रिया है कि आपको कहीं कहीं खर्चे के लिए एक स्टार प्रचारक जब प्रचारक को लिस्ट देनी पड़ती है, उसका मतलब ये नहीं कि वही लीडर है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने खुद ही कहा अंदर जाइए बाहर जाइए और देखिए कहाँ नहीं है गुलाम नबी आज़ाद का फोटो। जम्मू कश्मीर के रहने वाले मुख्यमंत्री रहे, दिग्गज नेता हैं। हाँ, जहाँ कोई बात वो उनकी हमको पसंद नहीं आएगी, पार्टी को पसंद नहीं है, उनको कहा जाएगा, या उनके सहयोगियों को कुछ बात पसंद नहीं आई वो कहा जाएगा, कहा गया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं, और ये मीडिया को इतनी फुर्सत क्यों है कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे, लोगों की बात करें। साफ सी बात है, कांग्रेस के ही जो वर्कर्स हैं एक दूसरे के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो मीडिया तो दिखाएगा कि ये हो रहा है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किसी ने अगर किया है, आप ये मत कीजिए कि उसमें कोई कांग्रेस का हाथ था या कुछ था। कुछ लोगों ने अगर किया वो अलग बात है, लेकिन बात यह है कि कुछ बातों पे हम कह सकते हैं कि सहमति असहमति हो सकती है। उन्होंने खुद इस ऑफिस में कहा कि कुछ परसेप्शन में असहमति हो सकती है, डिफरेंसी, लेकिन हमारे मतभेद नहीं हैं, ना नेतृत्व से हैं। इसी ऑफिस में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा, हम उनकी बात को मानते हैं। और उन्होंने कहा चिट्ठी पत्रोच्चार जो है वो आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी कांग्रेस के अंदर नेता एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखते रहे। ये हमारा एक कल्चर है, बीजेपी में नहीं है। हमको बीजेपी से सीखना नहीं है, उनको सिखाना है। आप अडवाणी जी को कम से कम कभी कभी दर्शन कराया करिए,
वो बड़े बड़े नेता जिनको आपने मार्गदर्शक बना दिया, उन्होंने ही बीजेपी बनाई थी कि प्रधानमंत्री जी आज बैठे कुर्सी पे, उनको तो उनकी शक्ल टीवी का दिखा दे तो उसकी रात को नौकरी चली जाती है। हमारे ये कल्चर नहीं है। हम टॉलरेंस और पेशेंस की पार्टी है, जो महात्मा गांधी ने सिखाया था। इनर पार्टी डेमोक्रेसी भी है। हाँ, लक्ष्मण रेखा के पास होगी तो हाईकमान वो चीज़ें देखेंगे, कौन क्या करता है हम भी देखेंगे। यहाँ कोई काम नहीं करेगा खुद इरेलीवेंट हो जाएगा। लेकिन ये नेशनल प्रोग्राम है और तमाम लोग कर रहे हैं। इसमें आप देख लीजिए कि कोई एक ही पार्टी नहीं, वो लोग जो हम सब मानते हैं नेता, लेकिन जो लोग आप ज़्यादा करीबी मानते हैं वो लोग भी प्रोग्राम कर रहे हैं, करवा रहे हैं। जो शेड्यूल हमने पीसीसी ने बनाया नेशनल लेवल का है, क्योंकि ये आम लोगों के मुद्दे हैं और इस पर काम करेंगे तो सब लोग नेता जो है मजबूत होंगे, कांग्रेस मजबूत होगी। इसलिए कुछ चैनल वाले मन घड़त खबर बनाते हैं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ कि आप पता करिए, अभी नंबर लीजिए, गुलाम मोहम्मद मीर साहब दिन राजस्थान जयपुर में हैं, और ये बात कहाँ से मीडिया में और कहाँ से चलती है उनको मुबारक है। उनको भी अखबार बेचनी है, खबर बेचनी है, मसालेदार खबर देखनी है, लोग देखते हैं, ऐसे शायद ना देखें तो उसका हमें फर्क नहीं पड़ता। कहा ये भी जा रहा है कि गुलाम अहमद मीर जब राहुल गांधी से मिले, एक पिक्चर जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसी दिन जिस दिन यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद जिंदाबाद और गुलाम नबी आज़ाद मुर्दाबाद के नारे लगे थे, वो एक मैसेज सेंड करने की कोशिश थी कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस जो है वो गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के साथ नहीं, वो राहुल गांधी कांग्रेस के साथ है। क्या सच्चाई नहीं है कि ये दो धड़े बन चुके हैं कांग्रेस में? कोई गुलाम नबी आज़ाद और राहुल गांधी पैरेलल नेता नहीं है, उनके भी नेता हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी। उन्होंने यहाँ कहा हाईकमान पार्टी के नेतृत्व वो सारे हैं, उस परिवार की, गांधी परिवार की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं, इसको भुला नहीं सकते कांग्रेस वर्कर के। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी शहीद हो गए, इस देश के मिट्टी में उनका खून मिला है, इसलिए उस परिवार के लिए हमारा सम्मान सबसे ऊंचा है। वो हम सब के लिए सम्मानित हैं। वो राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों, सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं, उसके अधीन सारे काम कर रहे हैं। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, कोई चार नारे एक नेता के ज़्यादा भी लगा ले, सबको सोनिया गांधी पसंद है, सबको राहुल गांधी पसंद है। कोई मतभेद, कोई विचार अगर सजेशन देते हैं तो मेरे ख्याल से एक ढंग से उस चीज़ को रारी माना जाता। लेकिन वहाँ ज़रूर गए थे, वो मीटिंग शेड्यूल होती हैं हाईकमांड की तरफ से, जहाँ आते रहते हैं। वो पिक्चर वायरल होना उसका कौन इंसिडेंस था, यहाँ किसी ने अगर कर दिया तो उसको उसके साथ जोड़ के देखना। सारी कांग्रेस जो है इस वक्त तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी उनके साथ हैं। उसमें अंदर अगर कोई अपने कोई विचार प्रकट करना चाहता है, उसका मतलब ये नहीं कि कोई उनको चुनौती दे रहा। और वो उस बात पे मेरी जुरिस्डिक्शन भी नहीं, मैं उसको ज़्यादा बात कहूँ। लेकिन आखिर में फिर कि छोटे मोटे मतभेद पार्टी के अंदर बर्दाश्त करने चाहिए। अगर इतनी भी डेमोक्रेसी नहीं रहेगी फिर तो सारे गुलाम हो जाएंगे। तो थोड़ी सी डेमोक्रेसी कांग्रेस में बची है, इसमें ज़्यादा है। बीजेपी वालों को भी थोड़ा सीखना चाहिए, दूसरी पार्टी को भी सीखना चाहिए। सीखने की बात करूंगी, आखिर में सीखने की बात करूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो भी दबे लफ्जों में कहते हैं कि हम ऑपोजिशन में बेहतर कर रहे थे, कांग्रेस को फिलहाल ऑपोजिशन करना नहीं आता। तो सीखने की क्योंकि आपने बात की, क्या आप कहेंगे कि आप भी सीख रहे हैं अब 7 सालों में कि ऑपोजिशन किस तरीके से करनी है? हर वक्त आदमी को सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो सीखता नहीं है वो एरोगेंट है। सरकार वालों को भी सीखना चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं वो एरोगेंट है। अगर डिक्टेटर नहीं भी हैं तो एरोगेंट है, और एरोगेंस जो है वो किसी के लिए अच्छी नहीं है, चाहे विपक्ष हो। मैं पहले अपने पे लेता हूँ, हम भी लोगों से सीखने में तैयार हैं। लोग जो हमारे से भूमिका और रोल चाहते हैं हम क्यों ना करें, और सरकार से जो चाहते हैं उनको भी सीखना चाहिए। बीजेपी के वर्कर जितने परेशान हैं वो मैं जानता हूँ, आप भी जानती हैं, लेकिन वहाँ बोल नहीं सकते। हम उनके साथ हमदर्दी जाहिर करना चाहते हैं। ये महंगाई उनके लिए भी है, उनकी बहनों के लिए, माताओं के लिए भी है। वो जितने परेशान हैं हमको कहते हैं थोड़ा आगे तक जाओ, खुद चलें जो न चलें, पीछे पीछे कोशिश करते हैं हमारी संख्या बढ़ाने की। बाज़ारों में कहते हैं, इशारा करते हैं कि और तेज़ी से जो नारा लगाओ, क्योंकि वो बोल नहीं सकते। लेकिन हम कहते हैं कि वो इतना गुलाम नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़, कांग्रेस को कांग्रेस के वर्कर ने हराया, हमारे पास इतने वर्कर थे, अगर वो नाखुश थे, मीडिया के माध्यम से उनको नाखुश कर दिया, जो भी किया, वो खामोश हो गए। पार्टी क्या छोड़ी कि नहीं छोड़ी, अगर वो खामोश हो गया, हमारा चौकीदार खामोश हो गया, पहरेदार खामोश हो गया, बूथ वर्कर खामोश हो गया, तो हम हार गए। उसने चौकीदारी नहीं की। तो बीजेपी के वर्करों को नज़र नहीं आता कि देश के अंदर एक किस्म की एरोगेंस और डिक्टेटरशिप है। आप बोल नहीं सकते, आप तो पार्टी के अंदर हैं, इतने लाइलिस्ट हैं, आप बोल नहीं सकते। क्या वजह है? कौन सी चीज़ जम्मू कश्मीर को, जम्मू को फ़ायदा हो गया?
जो लिस्टें भी देख लीजिए रिक्रूटमेंट की, और आप बोलते हैं तो आपको जवाब मिलता है। आप कहते हैं महंगाई ज़्यादा है, वो कहते हैं नहीं कम करेंगे, क्योंकि एरोगेंस हो गई कि उनको वोट इतने मिल गए। वो कहते हैं हमें महंगाई की ज़रूरत ही नहीं, हमने पाकिस्तान का नारा लगाना है, हमने बांग्लादेश का नारा लगाना है, चाइना का नारा लगाना है, बढ़ से बढ़कर हो जाएगा तो हिंदू खतरे में हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र का नारा लगा देंगे, हिंदू चीफ मिनिस्टर का नारा लगा देंगे, वोट लेने ना, उसके बाद भूल जाना है। 15 लाख का नारा लगा देंगे, अगली बार कौन सा नारा होगा हमें पता नहीं। लेकिन वो काले धन, वो सारे नारे, नोटबंदी में 50 दिन था कि ये अमीर जो हैं ये नीचे आ जाएंगे, गरीब को कहा गया 50 दिन मेरा साथ दो, फिर देखो ये अमीर कैसे लाइन में लगता है। अमीर तो घर बैठा रहा, गरीब लाइन में मर गया। तो कम से कम सोचें कि जो करते हैं प्राइवेट हो गया सब कुछ। कल बैंक के कर्मचारी जो है वो हड़ताल पे थे, तमाम बैंक को हमने तो नहीं करे। आप कहते हैं कांग्रेस वाले बीजेपी के दफ्तर भेजते हैं, तो वो तमाम बैंकों के संगठन जो थे वो सड़कों पे थे कि बैंक बिक रहे हैं, आपका मेरा पैसा बैंक में होगा और वो बैंक अडानी अंबानी के अधीन होगा, तो कहाँ जाएंगे हम। रेलवे ट्रैक बिक, रेलवे स्टेशन बिक गए, रेलवे ट्रेनें प्राइवेट हो गई, खेत खलियान प्राइवेट हो गए। अब देश दिल्ली नॉर्थ पोल साउथ पोल, जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक जहाँ से सेक्रेटरीट है, दिल्ली का राजधानी का सेक्रेटरीट जो है वो बच जाएगा, बाकी देश सब प्राइवेट हाथों में होगा। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि कांग्रेस का क्या कहना है कि ये जितने भी मुद्दे हैं उनको लेकर अब हम सड़कों पर उतर गए हैं। कुछ हमें भी सीखना है, लेकिन कुछ सरकार को भी सीखना चाहिए। और फिलहाल अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि इंटरनल डेमोक्रेसी का हिस्सा ही है कि कुछ बातें पार्टी के अंदर वर्कर्स को पसंद आ सकती है, नहीं भी पसंद आ सकती, लेकिन इसके ऊपर अटकलें लगाना कि गुलाम अहमद मीर हाईकमांड से मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस बात में किसी भी हद तक सच्चाई नहीं है। साथ ही में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स भी हैं जो हमें आज कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ खड़े तो नहीं हो सकते लेकिन हम भी आपके साथ हैं।